के याद तो फिर अंग मुटाता है या रस्सी छोटी हो जाती है। मैया यशोदा बड़ी विचार करने लगी महाराज, सोचने लगी या तो अंग मुटा रहा है या फिर रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। या तो फिर अंग मुटाता है या रस्सी छोटी पड़ जाती है। माया धरी की माया को मैया तो समझ न पाती है। आज मैया बड़ी चिंतित हो गई, कहने लगी या तो रस्सी मुटाती जाती है या फिर अंग मुटाता जाता है। उसी समय महाराज मैया बड़ी दुखी हो गई। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया अब दुखी हो चुकी है, इसलिए ज्यादा तंग भी नहीं करना चाहिए। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया समझ गए कि अब मेरी मैया परेशान हो चुकी है। उसी समय भगवान कन्हैया ने एकदम से अपनी माया को समेटा। उसी समय एक छोटी सी रस्सी में भगवान कन्हैया बंध गए। जब एक छोटी सी रस्सी में भगवान कन्हैया बंधे, अब तो मैया ने ऊखल से बांध करके कार्य वस्तु वहां से चली गई। इधर महाराज भगवान कन्हैया इतने उत्पत्ति थे, इतने उत्पाती थे कि उस ऊखल को महाराज खींचते 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 वहां ले आए जहां मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे। वो वृक्ष महाराज किसके थे? अमला और अर्जुन के। जैसे ही उस ऊखल को उन वृक्षों में महाराज फांसा, फांसने के बाद जैसे ही एक झटका मारा, वो दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर गिर पड़े। जब वो वृक्ष महाराज जमीन पर गिरे, उसके बाद देखा कि उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए। परिचित महाराज जी, आवाज समझ आ रही है या नहीं? कथा समझ आ रही है या नहीं? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अच्छा, ऊपर ऊपर क्या कर रहे हो? चांदनी पे बैठे, चांदनी पे। समझ आ रही है महाराज या नहीं? समझ ना आए वहां पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव जी से हजारों प्रश्न किए थे। बीच में अगर समझ नहीं आता था तो वहां पूछते थे, प्रभु ऐसे कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस कारण वस्तु हुआ। तो अगर समझ ना आए तो आप पूछ लेना, ठीक है? इधर महाराज भगवान कन्हैया ने देखा कि उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए। वो दोनों पुरुष महाराज कौन थे? बताया कि वे दोनों ही कुबेर के बेटा और कामी क्रोधी लालची थे।
महाराज